अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको इल्म है कि आईपीएल 2024 अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है और जस्ट फाइनल बाकी है, जो कि केकेआर वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के दरमियान कल शाम 7 बजे खेला जाएगा। और आपको बताते चलूं कि तकरीबन 50 सेकंड के बाद आप इंडियन मीडिया का रिएक्शन देखेंगे, विक्रांत गुप्ता का रिएक्शन देखेंगे कि इसके बारे में वो क्या कहते हैं। लेकिन केकेआर को भी दाद देनी पड़ेगी कि वो फर्स्ट क्वालिफायर मैच में ही उसने क्वालिफाई कर लिया है फाइनल के लिए। और साथ साथ आपको मैं बताता चलूं कि एसआरएच सनराइजर्स हैदराबाद को सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करना पड़ेगा और दाद देनी पड़ेगी, जिस तरह से पैट कमिंस मशहूर है, क्योंकि इससे पहले वो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के लिए वर्ल्ड कप भी जीत चुका है। वो एक लकी कैप्टन है और अभी कहा जा रहा है कि मैं भी वो आईपीएल का फाइनल भी एसआरएच सनराइजर्स हैदराबाद के लिए जीत कर दिखाए। तो इस सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले क्वालिफायर मैच में वो तो हार गए केकेआर से, लेकिन बाद में उन्होंने काफी अच्छा रिटेलिएट किया और अभी दोबारा से आपको केकेआर के मुकाबिल आईपीएल 2024 के फाइनल में नजर आएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसके बारे में विक्रांत गुप्ता और इंडियन मीडिया का क्या कहना है। चलिए इसको वॉच करते हैं। देखो, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जितने भी बड़े नाम हैं, सबने बड़े मैचेस भी खेले हैं। मैं सिर्फ आईपीएल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहा हूं। वो और रिजल्ट क्या है, हम भी फेल हुए हैं, सब फेल हुए हैं। बाकी मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं संजू सैमसन को, बट आज का अगर आप मैच बोलो, 175 रन सामने बोर्ड पे लगे थे, आपको लेने चाहिए थे। हो सकता है आप बड़े खुश हुए, बट आपकी वो जो नर्व्स हैं, यू कुडंट गेट द बेटर ऑफ योर नर्व्स, और प्लस आप वो मोमेंट में ना आप दब गए। इसीलिए क्या हुआ है कि जॉस बटलर आई थिंक वो फॉर्म में हो या ना हो, बड़ी अच्छी बात सर ने भी की, आपने भी की, बट मैंने संजू सैमसन की बहुत वकालत की यहाँ बैठ के। ठीक है, मैंने की है, मैं बताता हूँ। ठीक है, मैंने उनकी बहुत वकालत की है और बाहर भी अभी कर ही रहते हैं। नहीं, इस सीजन सबने की है, बट मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरे को बाकी को तो भी नहीं पता। बट जब मैं मैच देख रहा हूँ, दो ऐसे मैच आए सामने यार, देखो हीरो बनने का मौका सबके पास होता है। जिस दिन 2011 वर्ल्ड कप में सचिन आउट हुए, सहवाग आउट हुए, तो गंभीर ये बोलते कि दो बड़े पहलवान आउट हो गए, इसलिए मैं तीसरा छोटा पहलवान मैं भी आउट हो गया। ऐसे काम नहीं चलता। अगर आप कंपैरिजन ऐसे कर रहे हो कि ये भी फेल, ये भी फेल, ये भी फेल, तो ये भी फेल, तो फिर इंडिया की क्या है फिर? नहीं, अब मैं उधर तो जा ही नहीं रहा हूं। मैं कंपैरिजन तो देखो शुरू किया ना, मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं संजू सैमसन को। बट अगर ऐसे आप खेलोगे, आप ऐसे देखो, किसी के लिए अपॉर्चुनिटी, संजू सैमसन का शॉट सिलेक्शन गलत था। नहीं, सीजन सिंपल वही मैं कह रहा हूं कि रन्स के लिहाज से रियान पराग के ज्यादा रन है संजू से। रन्स देखो, फिर रन्स इन मोमेंट्स पर मैटर करते हैं आपको, इन बड़ी स्टेजेस पर। अब राजस्थान के मैंने आज हेड को अपने क्यों पकड़ा, लेके चलता हूं मैं राजस्थान को पिछला फाइनल जो वो खेले। अब मैं पूछूं उसमें क्या परफॉर्मेंस है संजू सैमसन की, मैं बड़े दिनों को काउंट करूंगा ना। बिल्कुल ठीक है। अब इस सीजन भी मतलब जो हम बात करते हैं कि 600 रन देते, 650, और पैरामीटर देखो सबके लिए फेयर। ये नहीं कि विराट बड़े नाम है, रोहित बड़े नाम है, बट देन इस टीम में जब जॉस बटलर नहीं है, ऐसे राहुल भाई ने बोला, इस टीम में अभी आज की डेट में कौन है सबसे बड़ा बैटर? संजू सैमसन है ना। और जो सिचुएशन ऑन है, 65 पर 1 पर आप खेल रहे हो, गेम क्रीज पर आप हो, कंट्रोल में हो ना चीजों के, तो वहां पर आपको जो शो देखा, पहले वो थोड़ी दबी हुई बैटिंग थी, 10 रन जो बनाए 11 गेंदों पर, दबी हुई बैटिंग थी। जो संजू ने देखो खुद का उनका इंटरव्यू है कि T20 ऐसी गेम नहीं कि मैं बाद में कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, बाउंड्रीज मारनी पड़ती हैं। वो आप पहले खेले और फिर 10 रन आपके 11 बॉलों पर। नहीं, तो आई थिंक जो उनकी फेथ वो वाली नजर नहीं है, वो उन्होंने अर्न करी कि भैया कंसिस्टेंट रहे, वो नजर नहीं है। यहाँ पर ही बात होनी चाहिए ना, ये नहीं कि भैया यार एक बात बताओ, आज अगर कोई लड़का प्रेशर में जिसकी टांगे जो थोड़ा देख के लगा, ठीक है, एक सामने हेटमायर, आपको पता है दुनिया का बड़ा पीछे पड़े हुए सब लोग। अनिल सर ने टांगों की बात की, एक हेटमायर है, दुनिया का बड़ा प्लेयर है, फिनिशर है, एक इंटरनेशनल टीम में खेलते भी है, रॉबिन पॉवेल कप्तान है, बट यार ध्रुव जुरे, ठीक है, जैसा भी गया वो आईपीएल, ठीक है, बट आज बड़ा दिन था। ये तो था कि मैं करता हूं कम से कम, भले उस रन की वैल्यू ना हुआ। और जब 15 रन पर ओवर थे, जाने की जो गेटेबल टाइप लगता है, ठीक है, विकेट जैसे, तो तब उन्होंने 2 चौके को मारे। उस वक्त अगर उनके साथ हेटमायर खड़े हो गए होते और सर मैं आपको बताऊं, मैं आपको बताता हूं, टीम इस सिचुएशन से भी जीती है। मैं वही कह रहा हूं यार, देखो आप 24 गेंदों पर शायद मेरे ख्याल से 63 रन या कुछ ऐसे चाहिए थे। अगर हेटमायर के 10 गेंद में 4 रन है। अब आप 10 गेंदों में 4, 10 गेंद में 4 रन है। रॉबिन पॉवेल के 12 गेंद में 6 रन। अब ये जो गेंदें खाई, 10 गेंदों में 4 रन हेटमायर के, 12 गेंदों में 6 रन, और उस लड़के के साथ कोई खड़ा हो जाता, 10 पर 6, 10 पर 6। शो में बात हो रही थी, मैंने तब भी कहा था अगर ओस नहीं पड़ेगी सर, इस तरह के मैच में, नॉकआउट गेम में 175 रन कम नहीं होते, कंसीडरिंग द कंडीशंस। हालांकि उस वक्त मुझे लग रहा था कि वो जो स्लोअर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस तरह फास्ट बॉलर
मुझे नहीं मालूम था कि वो शाहबाज से 4 ओवर डलवा देंगे, मुझे नहीं मालूम था वो अभिषेक से मुझे नहीं मालूम था माकरम से 1 ओवर डलवा देंगे। सो पैट कमिंस की भाई साहब यहां पर क्या होता है ना, हाँ एक टीम हार गई उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, पर जीतने वाली टीम ने 175 बिल्कुल आई एग्री। पैट कमिंस की कप्तानी की भाई साहब आज वो भी दाद देंगे। बड़े दिन आज इम्तिहान बड़े दिन ना, सिर्फ बड़ी परफॉर्मेंस की तो हम बात करते हैं, एक बड़ी सोच भी होती है। आई थिंक पैट कमिंस की ना वो बड़े दिन बड़ी सोच दिख जाती है। आप हार से डरते हो बट हार आपके लिए डेथ नहीं है। Exactly. आपको हार में मौत नहीं नजर आती। अभिषेक से बॉल करवाया, उन्होंने देखा ड्यू नहीं है, विकेट स्लो हो रहा है, स्पिनर डाल दो बॉल स्पिनर। डाली है जायसवाल को लेफ्ट। जब जायसवाल आई थिंक 1 ओवर पहले 19 रन मारे हैं एक ओवर में उन्होंने। यार प्रीव्यू में हमने क्या बात की थी, बड़े स्पिनर कौन है, चहल, अश्विन। जब उन्होंने देखा यार विकेट स्लो है, उनके 8 ओवर में 77 वही तो बोले विकेट नहीं मतलब है। ये दूसरी बात है, विकेट स्लो है सबको पता होगा, बट कमिंस को ही पता है, बट अभिषेक पे भरोसा करता 4 ओवर करवा, जबकि अभिषेक याद होगा आपको पिछले सीजन में 1 ओवर में बहुत रन कुट गए थे, उसके बावजूद भी 2-3 ओवर बात वही है, बात वही है। मैं एक बात ओवर कराने गए आप अभिषेक से, ओवर कराने गए आप शाहबाज से, आप ये भी तो लालच हो सकती है चलो 1 ओवर अच्छा हो गया, 1 ओवर इसका भी अच्छा, रोक दो हो गया, ताकि भुवनेश्वर तो हम कवर कर ले। वो गेम सेंस है, सीधे गेम सेंस है। लेफ्ट आर्म स्पिनर आपके पास है, उनका यशस्वी आउट होते कोई लेफ्ट हैंडर है नहीं, और बाउंड्री आपके पास लंबी है, उन्होंने बोला मारो। उनको बहुत मैसेज आ रहा है, 3-4 बस लोगों को बताता हूं। जैसे हमारे मनीष डागर जी जो राजस्थान के फैन थे, उन्होंने कहा कि 100% केकेआर जीतेगा। सुनील वालिया जी कह रहे हैं कि मुझे 2 इंडियन प्लेयर्स ने बड़ा इंप्रेस किया, अभिषेक ने और संदीप ने। मीत सोनी जी ने एक और आंकड़ा दिया, क्योंकि आप संजू सैमसन की बात कर ही रहे थे। संजू सैमसन का आईपीएल प्लेऑफ्स में 9 इनिंग है, 176 रन है, 19 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट 125 की। उस दिन बड़ा दिन जो अनिल ने बोला था। पिछले 2 मैच ये हमारे यूएस से हैं, समीर जी कह रहे हैं कि आरसीबी बीट सीएसके, आरआर बीट आरसीबी, एसआरएच बीट आरआर, सो यू नो व्हाट्स नेक्स्ट, केकेआर बीट एसआरएच। वो कह रहे हैं सब ब्लड लोड के आ जाओ। नितिन शर्मा जी कह रहे हैं कि सत श्री अकाल पाजी, कैसे हो आप सभी, फाइनली प्रेडिक्शन सही होगी उनकी कि केकेआर और एसआरएच का फाइनल। सॉरी प्लीज कंटिन्यू। नहीं, कैप्टेंसी की जो हमने बात करी है कि वहां पर एक गेम सेंस भी थी, समझ भी थी। मतलब ठीक है, आप लिमिटेशन है, हेटमायर को आप स्पिन के अगेंस्ट उतना फैंसी नहीं करते, तो आप उनको ऊपर भेज ही नहीं सकते थे। बट द मोमेंट पैट कमिंस इतने बड़े कप्तान तो हैं कि उनको पता है कोई लेफ्टी आने वाला नहीं है, मेरे पास ग्राउंड की एक साइड बड़ी है, बट अगर उनको विद द टर्न मारना भी, मेरे पास जो लेफ्ट आर्म स्पिनर से लगवाओ, उनको सामने वाली टीम तो ये मान के चल रही थी ना कि इस टीम में स्पिनर ही नहीं है कोई, तो उन्होंने एक साथ 3-3 स्पिनर निकाल दिए। यार 3 आप उम्मीद नहीं कर रहे थे कि शहबाज 4 ओवर डालेंगे, एक्चुअली उन पे एग्जाम था। हाँ, सब कुछ है इसके पास, स्पिनर नहीं है। यार कुछ भी कहो, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क, उन पे ये जो 50 करोड़ रुपए फेंके गए हैं ना, इस सीजन बैट ने तो उन्होंने वसूल कर लिए। उन्होंने तो शुरू से ही किया है। नहीं जो ना भाई, मैं मतलब पैट कमिंस यार वो एक बॉल फाइनल में ले गई एक तरह से, शुरुआत से जो रहा है। नहीं मैं उनकी कप्तानी जो मैं बिल्कुल बैटल कितना मैं वही तो कह रहा हूं। और दूसरी बात, राजस्थान को भी ये सोचना चाहिए कि वो कहां थे। इसीलिए आप ये देखिए, एक बार फिर दोबारा ऐसा ही होगा कि वो टीम जिसने प्लेऑफ्स में टॉप 2 में खत्म किया है, वो आपका टाइटल जीत रही होगी 17वीं बार। एस टीम आज 17वीं बार, मतलब 17 सीजन्स में आई थिंक सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है। बट भाई एस टीम आज 4 बजे से आया हुआ था। कौन? मैं मैसेज डाला, पड़ा हुआ था मेरे पास, मुझे पता ही नहीं। बट एस टीम राहुल भाई एक दिन आके, मतलब ऐसे दिन जैसे ठीक है, आपकी टीम में हर किसी दिन कोई ना कोई हीरो बनता था, बट आज एक साथ आके कोलैप्स करना, मतलब नहीं देखो, आप मैं जस्टिफाई करने के लिए या फिर कप्तान या फिर कोच कोई भी आ जाए जस्टिफाई करने, बैटिंग हाफ वाला, बॉलिंग नहीं बिल्कुल भाई, आपके बैट्समैन ने एक चोक किया है, हमने आई होप